नमस्कार। अपडेट न्यूज 24/7 में जमशेदपुर की खबरों के साथ आप सभी का स्वागत है। दुर्गा पूजा को लेकर जिला प्रशासन पूर्वी सिंहभूम की ओर से सिद्धगुड़ा बिरसा मुंडा टाउन हॉल में केंद्रीय शांति समिति के साथ बैठक की गई, जिसमें दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए चर्चा की गई, जिसमें जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल, एसएसपी कौशल किशोर, सिटी एसपी ऋषभ गर्ग एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान उपायुक्त ने कई आवश्यक निर्देश दिए, जिसमें सभी पंडालों एवं आसपास पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था, सीसीटीवी और पार्किंग की व्यवस्था को अहम बताया। साथ ही विसर्जन को लेकर पूजा कमेटियों को आवश्यक सावधानी बरतने को कहा गया, जिसमें वॉलंटियरों की सूची प्रशासन को निर्गत करने, मूर्ति विसर्जन के लिए उपयोग करने वाहनों का लाइसेंस और नशे का सेवन नहीं करने का निर्देश दिया गया। वहीं सोशल मीडिया को चेतावनी दी गई कि वे किसी प्रकार के धार्मिक विशेष वाली सूचना प्रसारित न करे। इस पर प्रशासन पूरी नजर रखेगा। दोषी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई भी उस पर की जा सकेगी। इसके अलावा विभागीय स्तर पर निर्देश दिए गए, जहां भी सड़कें खराब है उसे अविलंब रिपेयर करें, विद्युत की व्यवस्था करें। वहीं एसएसपी कौशल किशोर ने कहा कि हुड़दंगी और उचक्कों के लिए पुलिस खास पेट्रोलिंग की व्यवस्था कर रही है, जो इन पर लगाम लगाएगी ताकि श्रद्धालु पूरी सुरक्षा के साथ पूजा का आनंद उठाएं। वहीं पूजा कमेटियों से आग्रह किया गया कि जिस विसर्जन घाट में ढलाव ज्यादा है वहां भारी वाहनों को ले जाने से परहेज करें, ताकि पिछले बार जैसी घटना पुनरावृत्ति न हो सके। आइए जानते हैं इस संदर्भ में एसएसपी किशोर कौशल एवं उपायुक्त अनन्य मित्तल से। समिति के साथ भी बैठक की गई है और सभी थानों के द्वारा भी जो स्थानीय जो शांति समितियां हैं उनके साथ बैठक की गई है और इसमें खास तौर पर सभी थानों को निर्देशित किया गया है और पूजा समितियों से आग्रह किया गया है कि अपने यहाँ पर जो भी पंडाल बना रहे हैं वहाँ पर फायर कंटिजेंसी का विशेष तौर पर ध्यान रखें और फायर, इलेक्ट्रिसिटी और बिल्डिंग, इन तीनों ही डिपार्टमेंट से जरूर जो है एक फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करें, जिससे कि किसी भी प्रकार से कोई चूक न रहे। साथ ही साथ पर्याप्त संख्या में वॉलंटियर्स रखें। इसके अलावा एग्जिट एंट्री रूल्स अलग अलग रखें और हम लोग पर्याप्त संख्या में मैजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्सेज डिप्लॉय करने जा रहे हैं। सादे दिवस में भी हमारे पुलिस फोर्सेज जो हैं जगह जगह पर पूजा पंडाल हैं या जो मेला वाले स्थान हैं उन जगहों पर डिप्लॉय करेंगे। वीडियोग्राफी और ड्रोन कैमरे के माध्यम से भी इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस रखी जाएगी। सीसीटीवी कैमरे सभी पंडालों में लगाए जा रहे हैं। उसके अतिरिक्त भी जो मुख्य चौक चौराहे जहाँ पर सीसीटीवी नहीं है वहाँ भी हम लोग सीसीटीवी कैमरे लगाए रहे हैं। इसके अलावा लाउड स्पीकर और एक अल्टरनेट जो है हम लोग लाइटिंग का भी इंतजाम करने का हम लोगों ने एक प्रयास किया है, जो कि मुकम्मल तौर पर लागू रहेगा। फायर कंटिजेंसी विशेष तौर पर फोकस में रहेगी और साथ ही साथ हम लोगों का ये पूरा प्रयास है कि ट्रैफिक डाइवर्जन जहाँ जहाँ पर है वहाँ लोगों को पहले से सूचना रहे। जहाँ पर हम लोग पार्किंग के अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि कुछ जगहों पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, तो पार्किंग के बारे में लोगों को सूचना रहे और लोग निज स्थानों पर अपनी गाड़ियों को पार्क करें। नो एंट्रीज़ के बारे में लोगों को ससमय सूचना मिल सके। तो इस प्रकार से दुर्गा पूजा को लेकर के जिस प्रकार से हर वर्ष पूरी तैयारी रहती है, इस बार भी की जा रही है। विसर्जन को ध्यान में रखते हुए खास तौर पर विसर्जन के रूट में किसी प्रकार का डाइवर्जन न हो और खास तौर पर जहाँ ज़्यादा ढलान है, जो ऐसे खास तौर पर जो घाट हैं उन जगहों को लेकर के विशेष तौर पर हम लोगों ने बात की है पूजा समितियों से कि जहाँ ज़्यादा ढलान है वहाँ पर बड़े वाहन लेकर के बिल्कुल ही जाने की अनुमति नहीं होगी। हम लोग एक बैरियर लगा करके उनको पहले ही रोक देंगे, जिसके बियॉन्ड गाड़ियाँ ना जा सकें, जिससे कोई घटना ना हो सके। इसके अलावा सभी पूजा पंडाल समितियों से आग्रह किया गया है कि वो जो भी गाड़ियों का प्रयोग विसर्जन के दौरान करेंगे, जिन भी ड्राइवर्स को लगाएंगे, उसमें ये एकदम निश्चिंत हो लेंगे कि वो गाड़ी ठीक कंडीशन में हो, कागज़ दुरुस्त हों, ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस हो और किसी भी परिस्थिति में वो ड्रंकन स्थिति में ना हो। कुल मिलाकर के पुलिस और प्रशासन अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है और पूजा पंडाल समितियों से और लोगों से भी आग्रह करता है कि जो भी दिशा निर्देश प्रशासन के द्वारा दिए जा रहे हैं उनका अनुपालन करें, जिससे कि शांतिपूर्ण तरीके से कमेटी की बैठक आज के साथ और सभी हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, उनके साथ पूर्ण तरीके से सभी को हम लोगों ने हिदायत दी है कि किसी भी तरीके से कम्प्लीटली घटना फ्री हमें दुर्गा पूजा को निकालना है, जिसमें हमारी पूरी भावना भी बनी रहे और किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी क्रिएट ना हो। सभी डिपार्टमेंट्स को ये डायरेक्ट कर दिया गया है कि जितने भी हमारे पास घाट हैं उनकी साफ़ सफाई, रोशनी इत्यादि की व्यवस्था कम्प्लीटली करेंगे। ट्रैफिक की व्यवस्था को कम्प्लीटली देखेंगे। सभी पूजा पंडाल हमारे जितने भी बनते हैं उसमें समिति का दायित्व बनता है कि वो पूजा पंडालों की कंप्लीट चेकिंग करें, उनके सभी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट्स प्राप्त करने हमारे पदाधिकारीगण भी वरीय पदाधिकारीगण भी घूमेंगे और सभी जगह पर चेकलिस्ट के अनुसार उनकी चेकिंग करेंगे। सभी में फायर हो या फिर बिल्डिंग के सर्टिफिकेट हो, साथ ही साथ CCTV कैमराज हो, गंदगी से रिलेटेड बातें हो, ये सभी इंश्योर करेंगे। जितने भी हमारे विसर्जन ग्रुप्स हैं उनकी रोड की व्यवस्था, उसके प्रकाश की व्यवस्था और साथ ही साथ पूरे में मजिस्ट्रेट्स और पुलिस की तैनाती की व्यवस्था हम लोग कम्प्लीटली करेंगे। इसमें सोशल मीडिया को भी हम लोग खासा मॉनिटर करेंगे, जिसमें अगर सोशल मीडिया पे भी कोई भी एक्टिविटी ऐसी दिखाई देती है जिसमें कोई भी घटना जो है वो आगे बढ़ सकती है, उसमें संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई करी जाएगी। मेरा सबसे यही आग्रह है कि पूजा को सौहार्दपूर्ण तरीके से निकालें और उसको पूरे ज़िले के लिए एक पूरा इवेंट के रूप में करें। इसके अलावा जिस भी मजिस्ट्रेट के द्वारा ड्यूटी नहीं करी जाएगी या कोई भी पुलिस पदाधिकारी द्वारा ड्यूटी नहीं करी जाएगी, उन पर भी कार्रवाई होगी या फिर किसी भी व्यक्ति द्वारा पाया जाता है कि उसने सौहार्दपूर्ण तरीके से इस पूजा के में खलल डालने की अगर कोई भी बात करी तो उस पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन। सर, विसर्जन को लेकर के कुछ तारीख याद है, कितने तारीख को विसर्जन पर सहमति बनी? विसर्जन देखिए सभी पूजा पंडाल समितियों ने साथ में बैठकर जो हम लोगों को तारीख दी है वो 13 तारीख दी है और अगर 13 तारीख सभी के मत से ये आया है तो हम लोग उसी दिन विसर्जन करेंगे। सर, पिछले साल बेली बोधन घाट में घटना हुई थी, इस बार उसे घटना ना घटे इसके लिए क्या करें? बेली बोधन घाट में जो घटना घटी थी उसमें ड्राइवर जो था वो ड्रंक था और साथ ही साथ उसका ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि और व्हीकल की फिटनेस चेकिंग को भी हम लोगों ने जो प्राप्त किया उसमें वो नहीं था। इस बार सभी पूजा समितियों को हम लोगों ने ये डायरेक्ट किया है कि सभी से उन सर्टिफिकेट प्राप्त किया जाएगा और एफिडेविट प्राप्त किया जाएगा कि कहीं पर भी कोई भी व्हीकल जो उनके द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी फिटनेस प्रॉपर है, ड्राइवर जो है वो इच्छुक है उसको चलाने में, किसी भी तरीके से वो मदिरापान या फिर किसी भी और नशे में नहीं है और साथ ही साथ सभी अर्हताएँ जो हैं उसके द्वारा ड्राइविंग की। जमशेदपुर की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल अपडेट न्यूज़ 24/7 को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।